मेरे पैसे वापस कर। डिशुम डिशुम डिशुम। अब गया तू काम से। डिशुम डिशुम। हे, खिलौनों को क्यों लड़वाता है डरपोक? नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं। वो get it done now। हेलो। हाँ हाँ तुम जाओ बॉस को ये फाइल से कराओ। सबमिट करना है। देखो तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, पता नहीं क्यों, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। देखो मुझे अब तक 80 लाख का नुकसान हो चुका है ऑयल में आज, क्योंकि किसी ने ब्लॉग लिखा है कि चाइना ने सोलर एनर्जी में नई खोज की है। क्या? ये तो बहुत बुरी खबर है तुम्हारे लिए। भाड़ में जाए, तुम्हारा दिवाला निकल जाएगा। देखो बरसों लग जाएंगे उनकी सोलर सिस्टम को शुरू होने में। तुम मेरे लिए शेयर ले लो इससे पहले कि दुनिया भी ये बात जान जाए और भाव बढ़ जाए। लॉरा लाइन हाँ 4 पे थैंक यू। हे हानी, जेनी प्रिंसिपल की ऑफिस में है। क्या फिर किसी ने मारा है उसे। वो ठीक तो है? हाँ, पर उसे अपने पापा की जरूरत है इस वक्त। मतलब अभी? मुझे 1 घंटे में यहाँ एक इमरजेंसी ऑपरेशन करना है। दूसरा डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर फिल है, पर मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। ठीक है मैं कुछ करता हूँ, मैं जाता हूँ। ओके ग्रेट, थैंक्स। चलो Bye, बाय, honey. थैंक यू। हे, क्या मेरी सऊदी वालों के साथ मीटिंग आज है? हाँ 3 बजे। लॉरा को जरा वापस फोन लगाना प्लीज। जी। एक साल में चौथी बार। वेल नीचे क्या कर रहे हो? हम घूमने जा रहे हैं। अच्छा, मेरी जी की मीटिंग पोस्टपोन हो सकती है? बढ़िया, ओके मंडे मिलते हैं। तो मेरा बच्चा तैयार है? पता है, जब मेरे पापा मुझे पहली बार शिकार पर लेकर गए थे तो मैं तुमसे आधी उम्र का था। मुझे नहीं पता पापा। ओह कम ऑन, अपना मूड अच्छा कर लो बेटा। देखो मैं बता रहा हूँ, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है और सफर में हम बहुत सारी मस्ती करेंगे। राइफल की गोली लोड करके चलाना, भले ही थोड़ी चोट भी लग जाए तो। राइफल की गोली और कहते हो मजा आएगा? पता नहीं हम लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं। तुम्हें देखने मिलेगा मैं कहाँ बड़ा हुआ हूँ। मेरी लाइफ के पहले 10 साल। और बड़े होने के बाद आज तुम अपनी डॉटी आंटी से पहली बार मिलोगे।
ठीक है ना? हाँ। कमाल है, ये कहां से आ गया? मार्विन हॉल, ये यहाँ के पुलिस चीफ है डैनी। मेरे पापा के दोस्त हुआ करते थे। डॉटी आंटी के साथ इनका अफेयर था। अपना लाइसेंस दिखाना प्लीज। बिली बीमन, तुम ही हो ना? सिर्फ विल सर। हाँ, विली विलियम, पर सब लोग तुम्हें बिली बुलाते हैं। आपको याद है? बहुत अच्छी तरह से। वैसे ये मेरी फैमिली है। ये लॉरा मेरी पत्नी। हाय, कैसी हो? ये पीछे मेरा बेटा डैनी। हे डैनी, कैसे हो? कूल, काफी स्मार्ट है तुम्हारा लड़का। ऑफिसर सॉरी मेरी ड्राइविंग के लिए, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। वो तो पता है, तभी तो मैंने तुम्हें यहाँ रोका। वैसे यहाँ कैसे? इसकी डॉटी आंटी के यहाँ पर घूमने आए हैं। डैनी को दिखाना है कि मैं कहाँ से हूँ। दिखाना चाहिए। तुम्हें बहुत मजा आएगा बच्चे, ये जगह बहुत ही अच्छी है। तो फिर सभी लोग मजे करो। हे थैंक यू। बस सिर्फ एक बात का ख्याल रखना, सभी लोग जरा होशियार रहना, ओके? यहाँ एक बैंक में चोरी हुई है और हम सभी से चौकन्ना रहने को कह रहे हैं। हाँ जरूर ऑफिसर। और गाड़ी संभाल कर चलाना। थैंक यू सर। चलो आ जाओ। भूख लगी है? फ्रिज में बहुत खाना है और यहाँ तुम्हारा स्वागत है। डैनियल, अपनी ग्रेट आंट के गले लग जाओ। जाओ अपनी आंटी से मिलो। आजा मेरे बच्चे। ओह कितने बरस हो गए हैं। लॉरा, हाय बेटी। और मेरा सबसे प्यारा भतीजा। एक लौता भतीजा। अच्छा, किसे पता? तुम कल उस कार को लेकर नहीं जाओगे? नहीं ना? हाँ क्यों नहीं। ये गाड़ी इन रास्तों में नहीं चलेगी। तुम मेरी गाड़ी लेकर जाना। यहाँ के रास्तों के लिए सही गाड़ी है वो। हाय मेरी, कैसी हो? तुम्हें कुछ कहना है? हजारों सालों से आदमी सिर्फ अपने खुराक से बहुत ज्यादा ही मानते हैं, ओके? कि वक्त आने पर आदमी कितना बहादुर और खतरनाक हो सकता है, ये बताने के लिए डैनी और ऐलान करता है कि मैं तुम्हारा नाश कर सकता हूं। ऑलराइट, मैं कुछ दिखा रहा हूं तुम्हें। वाह, राइफल। ये तुम्हारे दादाजी की थी। मरने से पहले उन्होंने मुझे दी थी और वक्त आने पर ये तुम्हारी हो जाएगी। मैं पकड़ सकता हूँ? उसी के लिए तो हम यहाँ आए हैं, लेकिन उससे पहले इसके कुछ रूल्स हैं, ओके? देखो 3 रूल्स हैं इसके। सेफ्टी, सेफ्टी और सेफ्टी, समझे?
ये खतरनाक हथियार है। प्रॉमिस करो कि तुम पूरी सावधानी बरतोगे। प्रॉमिस। ये कोई मजाक नहीं है। मैं समझ गया। तो फिर ठीक है, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूं। अब इसे अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ो, ऑलराइट, और राइफल को अपने कंधे पर मजबूती से टिकाओ और अपने आप को तैयार करो। ओके, अब सेफ्टी ऑन है, पर ट्रिगर पर उंगली तब रखना जब तुम गोली चलाने के लिए तैयार हो। ओके, ऑलराइट। देखो यहां पर कारतूस लोड करनी है, इसे कहते हैं बोल्ट एक्शन। देखा इसे? ये हो गया। अब सोचो कि एक बड़ा सा जानवर उन झाड़ियों के बीच से बाहर आ रहा है, एक बहुत ही विशाल भारी जानवर, और तुम्हारे पास सिर्फ 1 या 2 सेकंड होते हैं जब तुम उस पर निशाना लगा सकते हो। तो ठीक से निशाना लगाओ। अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मार देगा। एक लंबी सांस लो, नर्व को कंट्रोल करो, और फिर क्या? तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम वाकई कितने बहादुर हो। एक ट्रायल करनी है? क्या कहते हो? हाँ। ठीक है, चलो करते हैं। लो। अब ये लोडेड है, सेफ्टी ऑन है अभी भी। ओके, चलो तैयार हो जाओ। कोई बात नहीं, थोड़ा वक्त तो लगता ही है। कम ऑन। कोई बात नहीं, आसान नहीं है, फिर से कोशिश करो। आराम से डैनी, थोड़ा वक्त ले सकते हो तुम। ओके, समय लो और पूरा ध्यान लगाओ। बहुत अच्छे बेटे। बहुत अच्छा किया। थैंक्स। ऑलराइट, इस बार अपनी आंखें खुली रखना। ठीक है। खाना तैयार है। वो डैनी, अपनी राइफल को कभी किसी इंसान पर पॉइंट नहीं कर सकते। सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी। हाँ, चलो अब खाना खाते हैं। ठीक है। चलो बच्चे। क्या बात है? तुम्हें पता है क्या बात है? डैनी जैसा है उसे बदलने की जरूरत नहीं है। लड़ाई ना करना कोई कमजोरी नहीं होती। बदलने की जरूरत उन लड़कों को है, डैनी को नहीं। लॉरा, कोई तुम्हारे बेटे को बदल नहीं रहा है। ओके, पर उसे ये सीखना जरूरी है कि खुद की रक्षा खुद ही करनी होती है। अगर वो उस राइफल का ट्रिगर दबाना ना चाहे तो फोर्स मत करना। चलो बेटे, चलो उठने का समय हो गया है। अभी कितना अंधेरा है। शिकारी को तैयार रहना पड़ता है। चलो। देखो, मेरे दादाजी की सारी यादें
इस जंगल से जुड़ी हुई है। जरा देखो इसे। कूल। इसे पहन लो। अब बचो मुझसे। रहने दो बचाओ। पापा। कम ऑन। हुड पहने रखना। वो क्या है? वहां चढ़कर शिकारी अपने शिकार का इंतजार करता रहता है। कभी कभी कई दिनों तक वो वहां बैठा रहता है अपने शिकार के इंतजार में। फिर चाहे कितना भी वक्त क्यों ना लग जाए, उसे बस वहां इंतजार करना पड़ता ये है। तो गलत है। डैनी, इसमें सही गलत नहीं होता। कुछ वक्त यहां बैठते हैं। दो घूंट मार लो। हम ज्यादा दूर नहीं है कार से। वो रास्ता सीधा अपनी कार के पास जाएगा। पहले हम अपना शिकार कर ले। ऑलराइट? कम ऑन पापा, हम सुबह से यहाँ हैं। एक भी जानवर नहीं दिखा। ठीक है, पर हम कहीं नहीं जा रहे हैं। पापा, 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 देखो। नीचे झुक जाओ, झुक जाओ। ऑलराइट, अब राइफल लोड कर लो। ऑलराइट, एक लंबी सांस लो। चलो अब तैयार हो जाओ। सब तुम पर है। कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं, मुझे दे दो। हमारे सिवा यहाँ और भी शिकारी हैं। चलते रहो। क्या हो रहा है पापा? सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं। ओके, यहाँ रुको 2 सेकंड। मैंने कहा ना, वो एक सेफ जगह में है। याद है ना हमने क्या तय किया हाँ जानता हूँ, पर उस जगह पर कोई गाड़ी आ गई थी। मैं सच कह रहा हूँ, वो आदमी मुझे घूर रहा था और मैं डर गया, इसलिए उसे वहीं छुपाकर भाग गया। पर कहा तुमने बैग कहाँ रखा? सुनो, हमें कुछ दिनों के लिए इस बात को भूल जाना चाहिए। वैसे भी पुलिस हमारे पीछे पड़ी है। तुम बहुत बड़े चालबाज हो, मानते हो ना? भाड़ में जा। मुझसे गद्दारी करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरा विश्वास करो। अगर तुम्हें वो आज चाहिए तो मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। बस मुझे मेरा हिस्सा दे दो और इसे खत्म करो, जैसा कि तय हुआ था। वो प्लान तो कब का हवा हो चुका है। अब तुम्हारे पास केवल 5 सेकंड है। बताओ वो बैग कहाँ है?
हाँ, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। तुम वैसे भी मुझे मार ही दोगे। ये चाबी तो गई। ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब किसी को कुछ नहीं मिलेगा। This movie download from hdhub4u.live. डैनी चुप रहो, चुप रहो। डैनी, कौन है वहाँ? हाँ, जल्दी बाहर आओ, छुपो मत। मैं कह रहा हूँ बाहर आओ। कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो। सुना तुमने? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं। मुझे पता है तुम वही हो, बाहर आओ, बाहर आओ। कुछ नहीं होगा। रुक जाओ डैनी। देखता हूं। ओह नो। मर गया मैं। पापा, वहीं रुक जाओ। पापा देखो, देखो वो जिंदा है। डैनी तुरंत यहां आ जाओ। ओह नो, ओह नो। पकड़ो इसे। क्या कर रहे हो आप? इसे मम्मी के पास लेकर जाना है। और वो जो उसने वहाँ फेंका है, मुझे पता है वो कहाँ है। ये आदमी मर रहा है डैनी, चलो। हमें उसे लेना नहीं चाहिए। डैनी चलो। लॉरा, हाँ आई। ये सब क्या हुआ है? इसे गोली लगी है। डैनी जाओ, कुछ कपड़े लेकर आओ। कौन है ये? मुझे कुछ नहीं पता। ये वहाँ जंगल में दिखा हमें। लॉरा तुम्हें कुछ करना होगा, इसका बहुत खून बह रहा है। क्या तुमने इसे गोली मारी? क्या? नहीं तो क्या डैनी ने? नहीं नहीं, ये किसी दूसरे आदमी के साथ था। उनके बीच कुछ बहस हुई और फिर अचानक उस दूसरे आदमी ने इसे गोली मार दी। क्यों? मुझे नहीं पता, ठीक है? कुछ पैसों को लेकर झगड़ा था इनका। और वो दूसरा आदमी कहाँ है अब? डैनी जाकर अपना वीडियो गेम खेलो। विल, मैं पूछ रही हूँ वो दूसरा आदमी कहाँ है अब? मैंने उसे मार डाला। तुमने हमारे बेटे के सामने मेरे पास इंसान कोई को मार रास्ता नहीं डाला? था। हमने देखा था उसने क्या किया और वो हम पर गोलियां चला रहा था। नहीं, वो सेल्फ तुम ऐसा डिफेंस नहीं था। कर तुम सकते। नहीं थी वहाँ। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा, समझी? अब तुम प्लीज कुछ मदद करोगी इससे पहले कि ये मर जाए। इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हाँ, लेकिन उसका टाइम नहीं है। सबसे नजदीकी हॉस्पिटल 1 घंटे की हम दूरी पर एयर है। एम्बुलेंस बुलाते हैं। लौरा, तुम मुझसे बेहतर जानती हो इसके पास वक्त नहीं है, ठीक है? तुम्हें कुछ करना होगा। हे, सुन रहे हो? उठ जाओ। मेरी बैग में बैंडेजेस और कुछ दवाइयाँ हैं। लाता हूँ।
से दर्द होगा। वो ठीक है, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैं ऊपर जाकर एयर एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। लौरा, एक सेकंड रुको, मेरी बात सुनो। हाँ, देखो, इस वक्त सिर्फ हम ही जानते हैं इसके बारे में। क्यों ना इसके होश में आने का इंतजार करें और उससे कुछ पूछे। किस बात की फिक्र है तुम्हें? दरअसल तुमने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई थी, तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो वो एक सकती पुलिस है? वाला था लौरा। मैंने जिस इंसान को गोली मारी वो एक पुलिस वाला था। छोड़ दो मेरे बेटे को, वरना मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे इसकी जरूरत है। क्या काम है? बंदूक नीचे करो, बंदूक नीचे करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसे पता है मेरी चाबी कहाँ गिरी थी, और वो चाबी मुझे चाहिए। तुम नहीं समझ सकते क्यों। और थोड़ी देर में वो जगह पुलिस से भर जाएगी। मुझे वहां जल्दी जाना होगा। ठीक है, ठीक है। तो तुम मुझे क्यों नहीं लेकर जाते? मुझे पता है कि वो कहाँ गिरी है। और ये तो एक छोटा सा बच्चा है, और इसे तो एग्जैक्ट जगह के बारे में पता भी नहीं होगा। मुझे लगता है इसे पता है। ठीक है, तो हम चलेंगे। डॉटी, सब कुछ ठीक है। तुम पीछे की सीट पर जाकर बैठ जाओ, ओके? और सीट बेल्ट पहन लो। ठीक है। कोई चालाकी मत करना। तुम ठीक हो डैनी? मैं ठीक हूँ पापा। तुम्हें रास्ता तो याद है? हाँ। कुछ बताओगे ये सब हो क्या रहा है? तुम अच्छे इंसान लगते हो। उम्मीद है पुलिस के आने से पहले हम वहां पहुंच जाएंगे, और उसके बाद तुम दोनों आजाद हो। मेरे बेटे को यहाँ गाड़ी में रहने दो। ये छोटा है और एक दिन में बहुत कुछ देख चुका है।
This movie download from hdhub4u.live. अब समझो भी, मैं नहीं चाहता वो उस लाश को दोबारा देखे। थैंक यू। तुम यही रुकना बेटा, मैं जल्दी वापस आता हूँ। ओके? गाड़ी के दरवाजे लॉक रखना और अगर कुछ दिखे तो जोर से हॉर्न बजाना। ओके? ऑलराइट, बाय। इस वक्त मैं भागने नहीं दे सकता। बस यहीं कहीं है। मुझे एग्जैक्ट जगह दिखाओ। रुक जाओ। तुमने धोखा दिया। ऐसा मत करो, मत करो ऐसा। वो चाबी लेकर आओ। प्लीज ऐसा मत करो। उस रेस्टोरेंट के बाहर एक एडवर्टाइजमेंट बोर्ड है, मुझे वहां पर मिलो। मुझे वहां मिलना। वहां मेरा बेटा अंदर है। सीट बेल्ट लगाओ। ओए! नहीं। नीचे झुककर बैठे रहो। पापा! शांत रहो। हम बस एक गेम खेलेंगे, देखते हैं कौन आउट होता है। गोली मत चलाओ। रुक जाओ। पापा! अपना सर नीचे ही रखो। पापा!
भागने की कोशिश मत करना। मेरा बेटा है उस गाड़ी में। वो जो आदमी भागा है उसके साथ कोई पुलिस वाला था? हाँ, वो मर चुका है। वो रहे। सॉरी लॉरा। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया। लॉरा इधर आओ। सुनो, आज सुबह जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तुमने किसी से बात की? नहीं, डॉटी घर पर नहीं थी, मैं फोन भी नहीं कर पाई। पक्का? तुम्हें यहाँ लाने वाले पुलिस वाले को कुछ नहीं, बताया? कुछ भी नहीं। किसी ने कुछ नहीं देखा सर। कोई क्लू नहीं मिल पा रहा। ये बताओ, किसी ने गोली की आवाज सुनी थी क्या? इसके बारे में हमें विल ही बताएगा। देखो मेरी बात सुनो, डैनी और मैं आज सुबह यहाँ आए ही नहीं थे, समझी? ओके। हम शिकार पर निकले थे और उसके बाद तुम अभी मुझसे मिल रही हो। तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि किसी को गोली लगी या किसी ने टाके लगवाए। ओके? क्या बोल रहे मैं हो? डैनी को वापस ला सकता हूँ। कैसे? उसने शर्त रखी है एक्सचेंज की। मतलब क्या, कुछ फिरौती? उसे गोली लगने से पहले उसने चाबी वहाँ फेंकी थी। अगर वो मैं उसे दे दूंगा तो वो डैनी को छोड़ देगा। तो जाओ और दे मैं दो। दे दूंगा, पर जब तक डैनी हमारे पास वापस नहीं आता तुम किसी को कुछ नहीं कहोगी, समझे? मेरे बेटे को वापस लाओ। विल बेमन, 2 दिनों में दोबारा मुलाकात। मुझे बताओगे यहाँ क्या चल रहा है? हाँ, मैं अपने बेटे के साथ शिकार पर निकला था और अचानक कहीं से 2 लोग सामने आ गए। पहले वाले ने मुझे पकड़ लिया और मेरी राइफल छीन ली। लेवाई बैरेट नाम है उसका। आज से पहले कभी नहीं देखा उसे। उसने तुमसे कुछ कहा, कुछ दिया? नहीं तो? ये राइफल तुम्हारे डैड की वही पुरानी वाली है ना? तो लिवाई ने तुम्हारी राइफल छीन कर मेरे ऑफिसर को मार दिया। हाँ, उन दोनों ने एक दूसरे पर गोली चलाई थी। ऑफिसर स्टैचल की गोलियां तो कुछ वहाँ उस केबिन के पास से होकर गई थी। और ये सब रिची के आने से कितनी देर पहले हुआ? कुछ 5 या 10 मिनट पहले। उसने कहा कि जब वो यहाँ पहुंचा तो उस वक्त डैनी कार में ही था। हाँ, जब लीवाई को गोली लगी तो वो काफी हिल गया था। फिर वो वहां जाकर बैठा था, तब मैंने डैनी को भेजा कार से फर्स्ट एड किट लेकर आने को। उसी वक्त ऑफिसर रिची आया। ये ऑफिसर टॉम डेवीज हैं, मेरे सबसे बेहतरीन ऑफिसर। कोई खास बात हो तो इन्हें बताना जब तक तुम्हारा बेटा नहीं मिल जाता। मैं चलता हूँ। कितना वक्त लगा होगा तुम्हें यहाँ आने में? बस कुछ ही मिनट। और तुमने गोलियों की आवाज नहीं सुनी? कहीं कुछ तो गड़बड़ है। आपको लगता है कि विल? मुझे लगता है कि वो साफ साफ झूठ बोल रहा है, पर क्यों ये मैं सोच रहा हूँ। तुम उस पर नजर रखो, लेवाई को मैं संभालता हूँ। सुनो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। सब किडनैपर्स ऐसा ही कहते हैं। तुम्हें कैसे पता? मैंने टीवी पर देखा है।
कितने साल के हो तुम? 11। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? मैं कहीं नहीं लेकर जा रहा, बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी क्या जरूरत है? मैंने तुम्हारे डैड से डील की है उस चाबी के लिए। अगर तुम्हें छोड़ दिया तो मुझे चाबी नहीं मिलेगी। अगर उन्हें चाबी नहीं मिली तो? लानी ही पड़ेगी। हाँ, पर अगर नहीं आए तो? अभी उस बारे में नहीं सोचा मैंने। फिर तो मुझे पीटना शुरू करोगे। उस पुलिस वाले ने तुम्हें क्यों मारा? ये बड़े लोगों की बातें हैं। जैसे बच्चे पैदा करना? सही कहा, बच्चे पैदा करने जैसा ही। हम क्या कर रहे हैं? यहाँ थोड़ा वॉक। तुमने ठीक से सोचा है ना सब? क्या चाहती हो तुम? कह दो कि मैंने उस पुलिस वाले को मारा। देखो, जैसे ही अंधेरा होगा मैं वहां जाऊंगा, उस चाबी को ढूंढूंगा और लिवाई को दूंगा। वो छोटा बच्चा है विल। वो होशियार बच्चा है, वो खुद को संभाल लेगा। मैं सब ठीक कर दूंगा, प्रॉमिस। अच्छा, इसमें तुम्हारी फेवरेट गेम कौन सी है? बहुत सारी है। हाँ, पर फेवरेट कौन सी है? पता नहीं। वैसे हम जहाँ जा रहे हैं वहां पर कुछ अच्छी गेम्स है। उनमें किलर इंस्टिंक्ट मेरी फेवरेट है। मुझे वो गेम खेलने की इजाजत नहीं है। बड़ों वाली बात है। हाँ, वो गेम तो तुम्हें एक बार जरूर खेलना चाहिए। काफी मजेदार चीजें हैं उसमें। सॉरी, वो सब तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें दर्द हुआ? कब? गोली लगी थी ना? वो मेरी तो जान निकल गई थी। अगर उस वक्त गोली नहीं निकलती तो यहां नहीं होता। आ गए तुम? ये कौन है? ये डैनी है। तुम अपना ध्यान सिर्फ न्यूज पर रखो। कोई नई खबर मिली? नहीं, कुछ खास नहीं है। तुम्हें यकीन है ना? क्योंकि आज पूरे दिन में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है और वो सारी खबरें मीडिया वालों तक पहुंच गई। ये क्या हुआ? इसकी माँ ने गोली निकाल दी थी। मुझे बाथरूम जाना है। ओह, हाँ, क्यों नहीं? वहां उस तरफ। बच्चे को बिल्कुल मत डराना। मामलों की वजह से लोगों में काफी घबराहट फैली हुई है। वो लोग काफी तनाव अनुभव कर रहे हैं। गुरुवार की रात की चोरी में अब तक कोई खुलासा नहीं है। पुलिस कहती है वो पूरा पैसा ढूंढ निकालेगी। वैसे उन पैसों का इंश्योरेंस है, उसे ढूंढ लिया जाएगा, ऐसा कहा है पुलिस चीफ मार्विन होवेल ने। ये सब मेरे लिए आसान नहीं है। जब तक ये बच्चा मेरे साथ
दरवाजे के बाहर मालूम है कि चाबी किधर है। मैं जानता हूँ हनी, पर मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ये डैडी है, तुम अपना ध्यान सिर्फ न्यूज पर रखो। सो गए क्या डैनी? चलो बाहर निकलो। डैनी! ओह शुक्र है, मुझे लगा कहीं तुम भाग तो नहीं गए। ओह ये अडेल की मॉम है। बच्चे को हाय कहो मेबल। इन्हें क्या हुआ है? क्या नहीं हुआ इन्हें? डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम और किडनी भी फेल। पेट में एक 36 किलो का ट्यूमर भी है। 36 किलो? ये तो मेरे वजन से भी ज्यादा है। हेल्थ इंश्योरेंस वालों ने भी घुटने टेक दिए हैं। खैर छोड़ो, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपना फेवरेट गेम दिखाता हूँ। डैरल? हाँ मैं लीवाई। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। तुमने वो हेल्प वांटेड का बोर्ड देखा है ना अर्ल्स के बाहर? हाँ हाँ वही बोर्ड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। काफी अंधेरा हो चुका है, अब मैं निकलता हूँ। मेरी बेटी को घर लेकर आओ। हाँ जरूर। और विल, अगर तुम हावल से मिलो तो जरा संभल कर रहना। ये चोरी ग्रैंडविल के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी है और शांत बैठने वालों में से हावल बिल्कुल नहीं है। ये लो जीप की चाबी। शुक्रिया डॉटी। This movie download from hdhub4u.live. ऑफिसर, चाबी मुझे दो। कौन सी चाबी? ओह अच्छा, वो चाबी। ओके। ये लीजिए। यहाँ पर आराम से लटके रहना। छोड़ो मुझे। देखो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। शायद ये चाबी तुम्हें सूट नहीं कर रही है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
मेरे, खोल दो। सुनो, कैसे करते हो ये तुम? और ये मजा आ रहा है। ये हुई अच्छी धुलाई। ओह मैन, कहा था ना मजेदार है। मेरे पापा को मत बताना, ओके? ये हमारा सीक्रेट है। तुमने वो बैंक क्यों लूटा? हाँ, पैसों के लिए, और क्या। मैंने सोचा कि मैं मेबल का इलाज एक अच्छे हॉस्पिटल से करवाऊंगा और उसके बाद अडेल से शादी भी कर लूंगा। आखिर मेबल भी अब मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए चोरी की। तो गड़बड़ क्या हुई उस चोरी में? शुरुआत ही गलत हुई थी। पता नहीं था वो धोखेबाज निकलेगा। उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरा काम बस टनल में से जाकर पैसे लेकर आना है, बाकी सब उनके हिसाब से कंट्रोल में था। अलार्म, कैमरा सिस्टम सब सेट था। और 14 दिन में एक आर्म ट्रक आता है जिसके अंदर करीब $2 मिलियन होते हैं। वो हफ्ते में 2 बार आता है, पिछले 50 सालों से आ रहा है। तो तुम पकड़े कैसे गए? मैं बैंक से पैसे लेकर आ गया और जब मैं पैसे ड्रॉप करने वाली जगह पहुंचा तो वहां पर एक कार थी। 10 सालों से वो जगह खाली थी, तो वो वहां क्या कर रहा था? पहले मैंने सोचा रुका होगा कोई ड्राइवर आराम करने के लिए। उसने मुझे घूरा और मैं डर गया। मेरे ख्याल से जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि हो सकता है जब मैं ऑफिसर स्टेचल को बैग देता तो वो मुझे गोली मार देता। हे, ये सब छोड़ो, गेम खेलते हैं। सर, यहाँ पर कोई नहीं है। हाँ, मुझे लगा ही था। उसकी गर्लफ्रेंड का घर भी खाली है। उस दिन के बाद से उसे किसी ने देखा नहीं सर। अच्छा, लिवाई का कोई दोस्त या उसकी फैमिली का कोई मेंबर? नहीं सर, कोई नहीं है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर वो बच्चे को क्यों लेके गया। अगर पैसे उसी के पास है तो उसने किडनैपिंग क्यों की? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें उसके पूरे घर में कोई सुराग नहीं मिला? सर, मैंने पूरा घर छान मारा मगर मुझे कुछ नहीं मिला। पर सर, मुझे यहाँ कुछ पेपर मिले हैं जिससे ये साबित होता है कि उसकी माँ को कैंसर है। कैंसर? चीफ हॉवल, लाइन 1। मार्विन, तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? सुनो, क्या तुम्हारे यहाँ कोई लिवाई बैरेट नाम का पेशेंट है जो ट्यूमर की बीमारी से भर्ती हुआ हो? तुम जानते हो ना, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। सुनो लेवोन, ये मदद हमेशा की तरह ऑफ रिकॉर्ड होगी। नहीं, कोई लीवाई नहीं है। अच्छा, एडेल फैंशन का क्या हुआ? उस नाम का भी कोई नहीं है। 1 मिनट रुको, एक मेबल फैंशन है। उसी की रिलेटिव है अडेल फैंशन। कोई घर पर है?
अपने हाथ ऊपर करो। बंदूक नीचे फेंको अभी। यहां क्या कर रहे हो तुम? मैं अपने बेटे को ढूंढ रहा हूं। तुम अकेले हो? मैं बिल्कुल अकेला हूं। मैंने तुमसे घर जाने के लिए कहा था, मुझ पर भरोसा नहीं था? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तुम्हें यहाँ का पता किससे मिला? लोगों से लिवाई के बारे में पूछता हुआ यहाँ तक आ गया। मुझे पागल समझते हो? छोटा बच्चा हूँ क्या मैं? और क्या प्लान था तुम्हारा? तुम्हें बताना ही होगा कि तुम यहाँ पहुँचकर और क्या क्या करने वाले थे। तुम लिवाई से कहोगे और वो तुम्हारे बेटे को आजाद कर देगा, या उससे पहले तुम उसे गोली मार देते? तुम्हारे यहाँ आने की कोई न कोई वजह है। तुम्हारे पास ऐसा कुछ जरूर है जो लिवाई को चाहिए। नहीं 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 नहीं, नहीं। बिल्कुल अपनी बाप की तरह हो, उन्हीं की तरह जिद्दी। विली, अब तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुनना होगा। प्लीज मुझे अपना काम करने दो तो बेहतर होगा, समझ गए? इन्हें क्या हुआ है? फिलहाल तो मैं तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकता कि इन्हें क्या हुआ है। क्या लगी है? थोड़ा जोर से कहो। क्या? प्यास प्यास। इन्हें प्यास लगी है। ओके, पानी लाता हूं इनके लिए। पहले क्यों नहीं बताया? अजीब औरत है। चीफ रॉवेल, मैं पीटरसन। क्या बात है पीटरसन? विल हमसे कुछ छुपा रहा है। वो हमसे झूठ बोल रहा है। किसी प्राइवेट चैनल से बात करो। तुम जानती हो मेरा बेटा कहाँ है? कारतूस के खाली शेल मिले हैं सर, चार्ली के साइड पर, लेकिन वो एक दूसरे से काफी दूर है सर। चार्ली ने लेवी को गोली मारी, फिर केविन की तरफ आया और फिर वापस गोली चलाई। तुम कहना चाहते हो कि लिवाई ने उस राइफल से गोली नहीं चलाई? जी सर। अच्छी बात है ऑफिसर। ये लो, तुम्हारे लिए ले आया ग्रैनविल का शुद्ध पानी। वो कहां गया? कहां चला गया वो? बस पहुंच गए। मेरा आईपॉड कहीं गुम गया। क्या? मेरी जेब से कहीं गिर गया पीछे। कोई बात नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें नया भी दिला सकते हैं। मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है।
तुम उनसे बहुत जल्द मिलोगे, आई प्रॉमिस। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे डैड को नहीं जानता, लेकिन आज जैसे उन्होंने चार्ली को मारा, वो आसान काम नहीं है। वो बस तुम्हें बचाना चाहते थे। तुम्हें क्या लगता है वो तुम तक इस जंगल में पहुंच नहीं पाएंगे? अब वो जैसे ही यहां आएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम ये मजेदार कहानी अपने स्कूल के दोस्तों को सुना पाओगे। मेरे तो कोई खास दोस्त नहीं है। ओह वेल, तुम ये मजेदार कहानी स्कूल में सुनाकर कुछ नए दोस्त बना सकते हो। यकीन करो। तुम जैसे बहादुर बच्चे से हर कोई दोस्ती करेगा। हम पहुंच गए, देखो वो रहा मेरा बंकर। कहाँ है? वही तो। आओ डैनी, यहां बैठ जाओ। बैग नीचे रखो। तुम यहां भी आ गए। मैंने कहा बैग नीचे रखो। मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। लेकिन किस जुर्म में? एक ऑफिसर के खून के इल्जाम में और बैंक में डकैती डालने के लिए। ऑफिसर, तुम गलत समझ रहे हो मुझे। मैं जानता हूं कि सब कुछ मेरे खिलाफ है, पर मैं तुम्हें समझा सकता हूं, प्लीज। अच्छा, देखो, ओके, ये सच है कि मैंने चार्ली स्टेशन को मारा, पर वो सेल्फ डिफेंस था। मैं अपने बेटे की जान बचा रहा था। हमने उसे लिवाई को गोली मारते हुए देखा, बिना किसी वार्निंग के, और फिर वो मुझ पर और मेरे बेटे पर गोली चलाने लगा। और मुझे यकीन है कि चार्ली और रिची इस चोरी में मिले हुए हैं। बकवास बंद करो। तुम्हें पता है विली, वो दोनों मेरे होनहार ऑफिसर्स हैं। तो आप मुझे बताओ, वो दोनों वहाँ जंगल में क्या कर रहे थे? उस बारे में मैं जरूर तहकीकात करूंगा। ये क्या है? देखने में तो पिकनिक का प्लान जैसा है। देखिए, ऐसा नहीं है, ठीक है? सुनिए, लिवाई ने मुझे कहा यहाँ आकर ये पैसे लाने को, और उसने मुझे चेतावनी दी थी कि मैं पुलिस से कुछ भी ना कहूँ। आप बताइए मैं क्या करता? पुलिस को बता दे। बात को समझो प्लीज। मुझे ये बताओ, तुम करने क्या जा रहे थे? मैं सिर्फ अपने बेटे को जिंदा वापस लाने की कोशिश कर रहा था, बस। तो तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ खेल चल रहा है? देखिए, मेरी बात सुनिए। लीवाई बैरेट मेरे बेटे को लेकर गया है, क्योंकि उसके साथ ही जो तुम्हारे ऑफिसर्स हैं, वो उसे जान से मार देना चाहते थे। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, ये एक ही रास्ता है डैनी को वापस लाने का, प्लीज। पुलिस अपना काम करेगी, तुम क्यों परेशान होते हो? उतना टाइम नहीं है मेरे पास, ये कोई फिरौती नहीं है, समझे? इसका मतलब ये हुआ कि तुम पैसे चुराने में उसकी मदद करोगे? मुझे ये पैसा लेकर जाने दो और मेरे बेटे को छुड़ाने दो, प्लीज। और उसके बाद तुम्हें जो कुछ भी करना है, तुम लीवाई के साथ कर सकते। तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे ड्यूटी कैसे करनी है।
तुम्हारे बेटे को वापस लाने चले? मुझे गिरफ्तार नहीं कर रहे हो? वहां लीवाई तुम्हारी राह देख रहा है। अगर देर होगी तो उसे शक होगा कि या तो तुम पुलिस के पास चले गए या फिर कुछ और। तुम किसी को बताओगे नहीं? कोई बैकअप नहीं? मेरे पास पैसा है और तुम हो, और क्या चाहिए? तो फिर चलो। इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वैसे मेरे लिए भी ये सब आसान काम नहीं था। अगर मैं भाग जाता तो? भागते भी कहां, मीलों तक जंगल फैला हुआ है। मेरी पीठ। तुम जाके थोड़ी लकड़ी का इंतजाम क्यों नहीं करती? मैं तब तक नाश्ता देखता हूँ। लोरा, लोरा बेटी, नाश्ता तैयार है। लोरा, लोरा। हेलो, क्या कहा? मैं अभी आता हूं। ताज्जुब है कि लीवाई यहाँ इतने दिनों से छुपा था। इस एरिया को तो हमने कितनी बार चेक किया था। तुम्हें कहानी पता है? वो यहाँ छुपा बैठा था और मैं वहाँ प्रेस को जवाब दे रहा था और डिपार्टमेंट मेरी कमियां गिना रहा था। पर एक बात माननी होगी, किसी ने सच ही कहा है कि आदमी का शिकार सबसे मजेदार शिकार है। और खासकर हमारे प्रोफेशन में यहाँ चूहे बिल्ली का खेल चलता ही रहता है। कभी चूहा आगे तो बिल्ली पीछे, तो कभी बिल्ली आगे और चूहा पीछे, है ना? अब तो तुम भी देख चुके हो। रिची, मैं टॉम बात कर रहा हूँ। तुम कहाँ हो? चल, कहाँ हो तुम? मुंह बंद रख वरना गोली मार दूंगा। बीच में टॉम, तुम कहाँ हो? ऐसे तुम और तुम्हारे डैड जंगल में क्या कर रहे थे? मेरा पहला शिकार का दौरा था, हिरन का शिकार। तो तुम वहाँ एक बड़े शिकारी बनने गए थे? हाँ, नहीं। तो फिर शिकार करना क्यों सीख रहे थे? तुम और तुम्हारे डैड थोड़ा पिकनिक के मूड में थे। एक लड़का है मेरी स्कूल में जो मुझे मारते रहता है, तो मेरे पापा को लगा कि शिकार करने से मैं लड़ना सीख जाऊंगा। मैंने उन्हें समझाया कि ऐसा नहीं होता, पर वो मानते ही नहीं है। अच्छा, वैसे सच कहूं तो तुम एक बदमाश लड़के से आराम से लड़ सकते हो। सच में। देखो, बदमाश बच्चे हमेशा डर का सहारा लेते हैं। अगर तुम उसका सामना कर लो
तो फिर वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और मैंने देखा कि गेम खेलते वक्त तुम अच्छे से सामना करते हो। बताया, तुम जब भी खेलते हो तो तुम उसमें पूरी तरह से घुस जाते हो, हर चीज के लिए तैयार। तुम्हारा ये वॉरियर पूरी तरह से तुम्हारे कंट्रोल में होता है। बस एक बदमाश का सामना भी ऐसे ही करना है, बिल्कुल फोकस करके जो होने वाला है उसे अपने हिसाब से बदलना। और अगर तुम्हारे दिल में कोई डर नहीं होगा तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी आंखों में देखो, जैसे तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे एक इशारे से वो हार मान लेगा। और 100 में से 99 बार ये काम करता है। और वो एक बार जो काम नहीं करता उसका क्या? ऐसे में तुम अपना सारा जोर लगा के उसका सामना करोगे या भागोगे। पर याद रखो, भागने में कोई बुराई नहीं। जैसे तुमने चार्ली के साथ किया, वो चाबी फेंकने से पहले। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लो। डैनी, इस सब के लिए मुझे माफ करना। कोई बात नहीं। मैं तुम्हें देखता हूं तो तुम्हारे डैड की याद आती है, और तुम्हारी माँ की भी। बहुत ही खास थी तुम्हारी माँ। अक्सर सोचता हूं उनके बारे में। जब जवान था तो सोचता था कि इन्हीं लोगों के साथ बूढ़ा हो जाऊंगा, और आज इतना वक्त बीतने के बाद इस उम्र में ये दुनिया अलग ही लगती है। बहुत बुरा हादसा था वो। उस दिन मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था जब मैंने वो एक्सीडेंट देखा था। मैं पहाड़ से जितनी जल्दी उतर सकता था उतनी जल्दी नीचे उतरा था। तुमने सुने थे उनके गिरने की आवाज, उनकी चीख। सारे पेपर्स और डॉटी ने भी यही कहा था। याददाश्त अच्छी है। तुम सही कह रहे हो। काफी अरसा बीत चुका है उस बात को। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तुम किस्मत वाले हो जो तुम्हें ऐसे पेरेंट्स मिले। हाँ, पर काश मैं उन्हें उतनी अच्छी तरह से जान पाता। मैंने तुम्हें आजाद किया। अरे यार, इसको अभी तक लकड़ी नहीं मिली। वैसे मेरे पास कुछ ऐसा है जो शायद तुम्हें पसंद आए। छोटे कुकीज किसे पसंद नहीं होते? लीवाई! मैं हूं विल। अब चलो। चलो। ये रहे तुम्हारे पैसे।
तुम अकेले आए हो? हाँ। पैसे कहाँ है? पैसे मेरे पास है, मेरा बेटा कहाँ है? आने दे अंदर। हाँ। मैं अंदर आ रहा हूं। पैसे पूरे हैं? हाँ पूरे हैं। पापा, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना बेटा। तुम ठीक तो हो? इसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? नहीं नहीं नहीं, वो असली चोर नहीं है पापा। वो चोर है पर मुझे पता है। क्या तुम्हें पैसे मिले? उम्मीद तो है। सब ठीक है? हम जा सकते हैं? लीवा है। मुझे मेरी राइफल वापस मिल सकती है? कुछ खास यादें जुड़ी हैं इसके साथ। चलो बेटा चलते हैं। गुड लक डैनी। गुड लक लीवाई। कौन था वो? तुमने मुझसे झूठ बोला। मैंने बहुत कोशिश की अकेले आने था की। वो हाउल है। तुम्हारे साथ हाउल था? देखो मैंने कोशिश की, ठीक है? चोरी का प्लान उसी का था। डैनी तुम यहाँ पीछे रहो। ये ओके? पूरी चोरी उसी ने प्लान की थी। क्या? मैंने तुमसे कहा था पुलिस को साथ मत लाना। सब कुछ गड़बड़ कर दिया तुमने। अब बाहर आ जाओ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में बैड न्यूज है। वो मर चुकी है। सुन रहे हो? बाहर निकलो। सब खत्म हो चुका है। मत करो ऐसा। हे, मेरी तरफ देखो। डैनी, डैनी, मेरे सामने देखो। सब ठीक है? हाँ? हम ठीक हैं, फिक्र मत करो। चलो। मेरा पैसा मुझे दे। चलो बाहर निकलो। चलो चलो बाहर निकलो। कम ऑन। ओके, आ जाओ।
तो नीचे बैठो, नीचे बैठो। नहीं, रिची को पता था शायद कि वो पोस्ट ऑफिस जाने वाला है। पता है, लॉरा जानती थी कि विल पोस्ट ऑफिस जाने वाला था, मतलब अब तक रिची भी जानता होगा। जंगल के रास्ते से जा सकते हैं। नहीं नहीं, ये देखो, यहाँ से 1 किलोमीटर उत्तर दिशा में ग्रूगन इंटरसेक्शन है और हमें वहाँ जाना है। ठीक है, चलो चलो। रुक जाओ। जल्दी करो टॉम, अब पहले ही लेट है। तेज चलाओ। चलो, जल्दी चलो। ठीक है, तुम इसके ऊपर जाओ और मेरा इंतजार करो। ओके, ठीक है। ऊपर जाकर जमीन पर लेट जाना और जब तक मैं वापस ना आऊं वहां से हिलना मत। समझ गए ना? समझ गए? ठीक है। ओके, लव यू बेटा। लव यू टू। चलो जाओ। चलो उठो, चलो यहाँ से, चलो। होना बंद करो, चलो। अब नीचे लेट जाओ। ठीक है। चलो। रिची, उस बच्चे को पकड़ो। ठीक है। मुझे पता है तुम ऊपर ही हो। छोड़ दो उसे। वो मेरा पैसा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सब खत्म हो गया है हाउल। तू अपने आप को हीरो समझता है क्या? मेरी बात मान ले विली, यहाँ तेरी नहीं चलने वाली। शायद तुझे पता नहीं है कि ये पूरा इलाका मेरा है। तुम एक चोर हो और कुछ नहीं। ये पैसे इंश्योर्ड है पगले। बैंक सबको एक एक पैसा उनका दे देगा। ये 2 मिलियन मेरे इतने सालों की सर्विस का इनाम है। वो बैग मेरी तरफ फेंक दो। अब नहीं। मैं 3 तक गिनूंगा, उसे छोड़ दो। तुम चाहे जितना गिन लो। तुम समझते क्या हो अपने आप को? चुपचाप मेरे पैसे दे दो और यहाँ से चले जाओ। 1। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी यहाँ के लिए, पर मुझे हासिल क्या हुआ? 2। ठीक है, मैं अभी 2 गोली इसके भेजे में उतारता हूँ। देखता हूँ तुम्हारा निशाना कितना सही है कि तुम उसे बचा के मुझे गोली मारोगे। आगे बढ़ो। तुम भी तो एक किलर ही हो ना। चार्ली को तुमने ही मारा था ना। बहुत जोश चढ़ा है तब से तुम्हें। मुझे याद है जब मैंने भी पहली बार किसी को मारा था। तुम्हारे डैड को पहाड़ से धक्का दिया था। तीन।
बंदूक नीचे करो। कमाल हो गया, ये चूजा शेर बन गया। डैनी, ये मेरे निशाने पर है पापा। लोग कहते हैं लेडीज और बच्चे पहले। मैं कर सकता हूँ। गन नीचे कर लो बेटा। लीवाई, उठो। लीवाई। ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। शुक्र है मेरे बच्चों, शुक्र है। ये हमारे डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमने पैसे बरामद कर लिए हैं और आगे की कार्रवाई चल रही है। थैंक यू लॉरा प्यारी, लव यू। इसे अपने कलेक्शन में ऐड कर लो, इसकी यही जगह है। और वैसे भी डैनी को कोई जरूरत नहीं है किसी को गोली मारने की। ये अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही बहादुर है। I love you. तुम मजे में हो ना? बहुत मजे में पापा। ये हुई ना बात। This movie download from hdhub4u.live.